कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास आप सुनिए 41,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हों, उसका शेयर मार्केट में क्यों गिर रहा हो? आज हम केईसी इंटरनेशनल की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां जबरदस्त ग्रोथ और भारी कर्ज के बीच एक अनोखी जंग छिड़ी हुई है। तो चलिए इस अनोखे पैराडॉक्स की तह तक चलते हैं। तो ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। देखिए, एक तरफ कंपनी की ऑर्डर बुक अपने ऑल टाइम हाई पर है, जो आने वाले कई सालों के लिए एक मजबूत कमाई का इशारा देती है। और वहीं दूसरी तरफ शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। आखिर बाजार को ऐसा कौन सा डर सता रहा है? सबसे पहले तो इस आंकड़े की विशालता को समझिए। 41,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये केईसी की टोटल ऑर्डर बुक है। ये दिखाता है कि कंपनी के पास भविष्य में करने के लिए काम की कोई कमी ही नहीं है। एक मजबूत रेवेन्यू पाइपलाइन पूरी तरह से तैयार है। और फिर तुरंत ही ये दूसरा आंकड़ा देखिए। स्टॉक की कीमत में 40% की भारी गिरावट। एक तरफ हजारों करोड़ के ऑर्डर और दूसरी तरफ निवेशकों का घटता हुआ भरोसा। यही वो विरोधाभास है जिसके चलते केईसी आज एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बन गया है। तो इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब कंपनी की बैलेंस शीट में छिपे एक भारी बोझ में है। हम इसे कह सकते हैं कर्ज की दुविधा। यही वो लंगर है जो स्टॉक को लगातार नीचे खींच रहा है। ये है वो आंकड़ा जिसने बाजार की नींद उड़ा रखी है। दिसंबर 2025 तक कंपनी पर 6,806 करोड़ का नेट डेट मतलब शुद्ध कर्ज था। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो कंपनी की कमाई पर सीधी चोट कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी इतने कर्ज में डूबी कैसे? चलिए इसके 3 मुख्य कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहला है हाइपर ग्रोथ पेनल्टी, मतलब इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी, जिसके लिए कर्ज लेना पड़ा। दूसरा कारण है स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री। कंपनी ने बढ़ती कीमतों से बचने के लिए पहले ही बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदकर रख लिया, जिससे कैश ब्लॉक हो गया। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है वाटर प्रोजेक्ट ट्रैप, जहां सरकारी जल परियोजनाओं से पेमेंट मिलने में बहुत ज्यादा देरी हुई, जिससे पूरा कैश फ्लो ही बिगड़ गया। और इस भारी कर्ज का सीधा असर ये है कि कंपनी की कुल कमाई का लगभग 3 से 3.1% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। ये वो पैसा है जो मुनाफे में जुड़ने की बजाय सीधा बैंकों को जा रहा है। तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो सवाल ये है कि केईसी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आखिर क्या योजना बना रही है। उस पर आने से ठीक पहले, अगर अब तक का ये विश्लेषण मददगार लगा है तो हमें बताएं। इस पेशकश को लाइक करें और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर इस पर और चर्चा करनी है तो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल हों, जिसका लिंक चैनल पेज पर ही दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। केईसी सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। कंपनी अब कम मार्जिन वाले कामों से हटकर नए, ज्यादा मुनाफे वाले सेक्टर्स की तरफ एक बड़ा रणनीतिक कदम बढ़ा रही है। और इस नई रणनीति के केंद्र में है डेटा सेंटर्स। केईसी अपने सिविल बिजनेस को तेजी से टियर 3 और टियर 4 डेटा सेंटर्स बनाने की ओर मोड़ रही है। ये एक हाईटेक और हाई मार्जिन वाला सेक्टर है जहां भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। और इस नए बिजनेस को लेकर कंपनी की महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। मैनेजमेंट का लक्ष्य सिर्फ डेटा सेंटर सेगमेंट से ही सालाना 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करना है। ये दिखाता है कि कंपनी का फोकस अब सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ पर नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर शिफ्ट हो रहा है। डेटा सेंटर्स के अलावा भी कंपनी के पास कई और ग्रोथ इंजिन्स हैं। उन्हें हाल ही में सऊदी अरब में 1476 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा टी&डी ऑर्डर मिला है। अमेरिका में उनकी सब्सिडियरी एसएई ने 70% की शानदार ग्रोथ दिखाई है और लागत घटाने के लिए वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दे रहे हैं। लेकिन अब घूम फिर कर वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कर्ज का क्या होगा? इसे कम करने के लिए मैनेजमेंट के पास एक बहुत ही स्पष्ट और एक्शन ओरिएंटेड 3 स्टेप प्लान है। तो ये है कंपनी का रिकवरी का रास्ता। चलिए इन 3 कदमों को ध्यान से देखते हैं। स्टेप 1, जल परियोजनाओं में फंसे हुए लगभग 800 करोड़ रुपए के पेमेंट को जल्द से जल्द वसूलना। स्टेप 2, बड़े मेट्रो और सिविल प्रोजेक्ट्स को पूरा करके उनका फाइनल पेमेंट हासिल करना।
और स्टेप 3, सऊदी अरब जैसे हाई मार्जिन वाले अंतर्राष्ट्रीय टी&डी ऑर्डर्स को तेजी से पूरा करना, जिससे कैश फ्लो और मुनाफा दोनों सुधरेंगे। तो एक तरफ कर्ज की चुनौती और दूसरी तरफ ग्रोथ और रिकवरी का एक सॉलिड प्लान। इन सबको मिलाकर अब देखते हैं कि क्या मौजूदा कीमत पर ये स्टॉक आकर्षक है या नहीं। ये स्लाइड कहानी को काफी हद तक साफ कर देती है। अगर हम इसके वैल्यूएशन की तुलना इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से करें तो केईसी काफी सस्ता नजर आता है। इसका पीई रेशियो अपने पीयर्स से कम है और सबसे दिलचस्प है पीई-जी रेशियो, जो सिर्फ 0.43 है। आमतौर पर 1 से कम का पीई-जी रेशियो ये बताता है कि स्टॉक अपनी कमाई की ग्रोथ के मुकाबले अंडरवैल्यूड हो सकता है। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बड़े निवेशक इस स्टॉक पर बटे हुए हैं। जहाँ एक तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स ने इस गिरावट का फायदा उठाते हुए अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाया है। तो पूरी कहानी का सार क्या है? तेजी का पक्ष यानी बुल केस कहता है रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, हाई मार्जिन सेगमेंट्स में एंट्री, आकर्षक वैल्यूएशन और डीआईआईज का भरोसा। वहीं मंदी का पक्ष यानी बेयर केस ऊंचे कर्ज, ब्याज की लागत और प्रोजेक्ट्स में देरी जैसी चुनौतियों की ओर इशारा करता है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़े ब्रोकरेज हाउस स्टॉक को लेकर काफी बुलिश हैं। मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एक्सिस डायरेक्ट जैसे टॉप एनालिस्ट्स का मानना है कि मौजूदा कीमत से स्टॉक में 55% से लेकर 88% तक की बढ़ोतरी की क्षमता है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या केईसी का ये भारी कर्ज सिर्फ तेजी से बढ़ने की एक अस्थायी कीमत है, एक ग्रोथ पेन है जिसे कंपनी पार कर जाएगी, या फिर ये कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक स्थायी खामी बन चुकी है? इसी सवाल का जवाब केईसी के भविष्य की दिशा तय करेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, ये सामग्री केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल न माना जाए। हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।